ओम शांति। आज हम 23 जून 73 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, अलौकिक खजाने के मालिक, सर्व कमजोर आत्माओं को बल देने वाले, सर्व आत्माओं के तमोगुणी स्वभाव और संस्कार को परिवर्तन करने वाले और पद्मापदम भाग्यशाली बनाने वाले बाबा बोले, अपने को लाइट हाउस और माइट हाउस दोनों समझते हो। वर्तमान समय की स्थिति प्रमाण आप सभी का कौन सा स्वरूप विश्व कल्याण का कर्तव्य कर सकता है, उस स्वरूप को जानते हो। इस समय आवश्यकता है माइट हाउस के स्वरूप की। क्या ऐसा अनुभव करते हो कि ऑलमाइटी बाप की संतान हम भी माइट हाउस बने हैं? सर्व शक्तियाँ अपने में समाई हुई समझते हो। शक्तिवान नहीं लेकिन सर्वशक्तिवान, जिनका सर्व शक्तियाँ संपन्न के लिए गायन है कि अप्राप्त कोई शक्ति नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। जैसे देवियों के लिए गायन है अप्राप्त कोई वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में, वैसे ही आप ब्राह्मणों का गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई शक्ति ब्राह्मणों के खजाने में, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान है। जब बाप का नाम ही सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी ऑथोरिटी है, अर्थात सर्व शक्तियों के खजाने के मालिक के बालक हो, तो ऐसे बालक जो बाप की सर्व शक्तियों के मालिक है, तो क्या उनके पास कोई अप्राप्ति हो सकती है? जो बालक सो मालिक है, ऐसा कोई है जो अपने को बालक सो मालिक नहीं समझते हैं? सभी मालिक बैठे हैं ना। सर्व शक्तियों के खजाने के मालिक होना, खजाने के मालिक कभी यह संकल्प भी कर सकते हैं क्या कि हमारे पास सहन शक्ति नहीं है, व माया को परखने की शक्ति नहीं है, व ज्ञान के खजाने को संभालने की शक्ति नहीं है, वह संकल्पों को समाने की शक्ति नहीं है, वह खजाने को सिमरण करने की शक्ति नहीं है। कितना भी कोई कार्य में बुद्धि विस्तार में गई हुई हो, लेकिन विस्तार को 1 सेकंड में समाने की शक्ति नहीं है। ऐसे मालिक के क्या यह बोल व संकल्प भी हो सकता है? अगर होता है तो उसको क्या कहे? उस समय की स्टेज को व स्थिति को क्या मालिकपन की स्थिति कह सकते हैं? मालिक सदा मालिक ही होता है। अभी अभी मालिक, अभी अभी भिखारी, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान होते हैं क्या? मालिक से बार बार रॉयल भिखारी क्यों बनते हो? बाप के सामने भी जब बच्चा आकर यह कहे कि बाबा हमको मदद करना, शक्ति देना और सहारा देना, इसको क्या कहा जाता है? क्या इसको रॉयल भिखारीपन नहीं कहेंगे? यह है भक्ति के संस्कार। जैसे देवताओं के आगे जाकर कहते थे कि आप तो सर्वगुण संपन्न हो और मैं, वैसे ही बाप के आगे जाकर सर्वशक्तिवान आकर कहता है कि बाबा आप तो सर्व शक्तियों के सागर हो, लेकिन मुझ में वह शक्ति नहीं है, निर्बल हूँ, माया से हार खा लेता हूँ, व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और माया के विघ्नों से घबरा जाता हूँ। तो क्या ये वही भक्ति के संस्कार नहीं हुए? सुनाया था ना कि बाप जो है जैसा है उसको वैसा न मानकर भावना के वश सर्वव्यापी भी कहते हैं। इसको भी आप बाप की इंसल्ट करते हो ना। कड़े से कड़ा शब्द गाली देते हो। वैसे ही अपने श्रेष्ठ सोमान मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान, प्रेम और आनंद सभी के सागर अपने लिए फिर कहे कि जरा सी शक्ति की कमी है, तो क्या उनको मास्टर सागर कहेंगे? एक तो स्वयं को मास्टर ज्ञान का सागर, आनंद का सागर कहे, फिर यह कहे तो अपनी इंसल्ट करना नहीं हुआ क्या?
स्वयं ही स्वयं की इंसल्ट करना, क्या यह ब्राह्मणों का सम्मान है? यह बोलना व यह संकल्प करना, इससे अपने भी इंसल्ट करते हो और बाप की भी इंसल्ट करते हो। कैसे? एक तो बाप जो दाता है, स्वयं ही देने वाला है और किसी के कहने से देने वाला नहीं है, तो दाता को मनुष्य बनाना, क्या यह इंसल्ट नहीं है? कहने से कौन करता है? मनुष्य। दूसरी बात, बाप को भी स्मृति दिलाने वाले बनते हो। इससे क्या सिद्ध होता है? क्या बाप को अपना कर्तव्य करना भूल गया है? क्या इसीलिए आप बाप को स्मृति दिलाते हो? बाबा, आप तो मददगार है ही, इसीलिए मदद करना। इस कहने को क्या कहा जाए? जबकि गायन ही है कि ब्राह्मण अर्थात सर्व प्राप्ति स्वरूप। प्राप्ति स्वरूप के पास अप्राप्ति कहाँ से आई? इसीलिए कहा कि ब्राह्मणों की स्टेज पावर हाउस है। अब पावर हाउस से परे की भाषा समझे। पावर हाउस के यह बोल नहीं होते हैं। अब तो फाइनल रिजल्ट आउट होने का समय भी समीप आ रहा है। फाइनल रिजल्ट के समय में भी अगर कोई पहला पाठ ही पढ़ता रहे, उसमें भी मजबूत न हुआ, तो ऐसे का रिजल्ट क्या होगा? इसीलिए फिर भी बाप दादा कुछ समय पहले सुना रहे हैं कि जिसको भी हाई जंप देना हो व आगे बढ़ना हो, तो अभी से 6 मास के अंदर अर्थात इस वर्ष में अपने आप को जिस भी स्टेज पर व जिस भी स्थिति में स्थित करना चाहते हो, उसके लिए यह चांस है। ऐसे थोड़े समय के अंदर अपने को संपन्न बनाने के लिए साधारण पुरुषार्थ नहीं चलेगा। अभी तो तीव्र पुरुषार्थ अर्थात संकल्प, बोल और कर्म, इन तीनों में समानता का अभ्यास करना, उसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। जैसे बुद्धि में यह सोचते हो, समझते हो कि हम दाता के बच्चे हैं, लेकिन बोल और कर्म में अंतर है। संकल्प में सोचते हो कि हम सर्व आत्माओं से ऊंचे ब्राह्मण हैं, लेकिन बोल और कर्म में अंतर है। सोचते हैं कि विश्व कल्याणकारी है, लेकिन बोल और कर्म में अंतर है। ये तीनों ही समान हो, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ अर्थात बाप समान। तो क्या ऐसे अपने को बाप समान बनाने के लिए समय दे रहे हैं? 6 मास के बाद इस रूहानी सेना के महावीर, घोड़े सवार और प्यादे अर्थात प्रजा सभी प्रत्यक्ष होंगे। जब तक आपस में ही प्रत्यक्ष नहीं होंगे, तो विश्व के आगे प्रत्यक्ष कब होंगे? और विश्व के आगे प्रख्यात नहीं होंगे, तो प्रत्यक्षता कैसे होगी? तो स्वयं को और बाप को प्रख्यात करने के लिए व बाप की प्रत्यक्षता करने के लिए अब लास्ट पुरुषार्थ व लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ कौन सा रह गया है? फास्ट पुरुषार्थ कौन सा है जो फास्ट ही लास्ट है? इसको जानते हो? कौन सा पुरुषार्थ सामने आता है? फास्ट पुरुषार्थ की विधि कौन सी है कि जिससे बाप समान बन जाएंगे? यह सिद्धि होगी। बिना विधि के सिद्धि नहीं हो सकती। बहुत बार सुनाया है, सिर्फ एक शब्द है। लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ की विधि है प्रतिज्ञा। तो देखो बाबा क्या कहते हैं कि कोई भी बात की प्रतिज्ञा करना कि यह करना ही नहीं है, यह अभी करना है। प्रतिज्ञा की विधि यह है कि लास्ट इज फास्ट। प्रतिज्ञा अर्थात संकल्प किया और स्वरूप हुआ।
प्रतिज्ञा करने में सेकंड लगता है। तो अब फास्ट पुरुषार्थ 1 सेकंड का ही होना चाहिए, क्योंकि सुनाया था कि लास्ट पेपर की जो रिजल्ट आउट होना है, लास्ट पेपर का समय क्या मिलेगा? 1 सेकंड। लास्ट पेपर का टाइम भी फिक्स है और पेपर भी फिक्स है। पेपर सुनाया था ना, नष्ट मोह स्मृति स्वरूप। तो देखो बाबा क्या कहते हैं कि 1 सेकंड में ऑर्डर हुआ, नष्ट मोह बन जाओ। तो 1 सेकंड में अगर नष्ट मोह स्मृति स्वरूप न बने, अपने को स्वरूप बनाने अर्थात युद्ध करने में ही समय गवा दिया और बुद्धि को ठिकाने लगाने में समय लगा दिया, तो क्या हो जाएंगे? फेल। तो समय भी 1 सेकंड का मिलना है। यह भी पहले ही सुना रहे हैं, पेपर भी पहले सुन रहे हैं, तो कितने पास होने चाहिए? फास्ट पुरुषार्थ की विधि है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा से अपने को प्रख्यात करो, बाप को प्रख्यात करो, अर्थात प्रतिज्ञा से प्रत्यक्षता करो। यह मुश्किल है क्या? हिम्मत और उल्लास और नशा और निशाना अगर सदा साथ रखेंगे तो अनेक कल्प के समान फुल पास हुए ही पड़े हैं, कोई मुश्किल नहीं। सिर्फ इन 6 मास के अंदर अपने मुख्य 4 सब्जेक्ट को सामने रख कर चेक करना कि चारों में पास मार्क्स है। यह है कम से कम पास मार्क्स। लेकिन जो विशेष आत्माएं हैं उनको फुल मार्क्स लेने का लक्ष्य रखना है। ऐसे नहीं समझना कि 2 या 3 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स है और 1 या 2 में कम है तो पास हो जाएंगे। अगर एक सब्जेक्ट में यदि कोई फेल होता है तो क्या होता है? जिसको दोबारा पेपर देना पड़ता है, उसका वह वर्ष तो खत्म हुआ ना, अर्थात वह सूर्यवंशी से तो मिस हुआ ना। सूर्यवंश के पहले राज्य भाग्य और प्रकृति के फर्स्ट सर्व प्राप्ति संपन्न प्रारब्ध से तो मिस हो जाएंगे ना। हाँ, यदि चढ़ती कला होते होते त्रेता में आकर फुल मार्क्स लेंगे तो त्रेता युग में कुछ श्रेष्ठ प्रारब्ध पा लेंगे। इसीलिए यह भी नहीं सोचना चारों ही सब्जेक्ट में फर्स्ट पुरुषार्थ है फुल पास होना, अर्थात फुल मार्क्स लेने हैं। सेकंड पुरुषार्थ सभी सब्जेक्ट में पास मार्क्स लेने का है और तीसरा पुरुषार्थ तो करना ही नहीं है, क्योंकि तीसरे का तो सोचना ही नहीं है। फिर भी बाबा टाइम दे रहे हैं। अपने आप को सभी सब्जेक्ट में कंप्लीट कर लो। समझा? 3 ग्रुप आउट करने हैं। नंबर 1 एवर रेडी ग्रुप, दूसरा रेडी ग्रुप, तीसरा लेजी ग्रुप। इस 6 मास के अंदर अपने को परिवर्तित कर फर्स्ट ग्रुप में लाना है, अर्थात एवर रेडी ग्रुप। ऑर्डर हुआ और किया, ऑर्डर मानने में लेजी नहीं। इन 3 ग्रुप्स में स्वयं भी स्वयं को दर्पण में साक्षात्कार हो जाएगा। जैसे कल्प पहले ब्रह्मा कुमार के दर्पण में अपना साक्षात्कार किया ना, वैसे नॉलेज रूपी दर्पण में स्वयं ही स्वयं का साक्षात्कार करेंगे कि मैं किस ग्रुप में हूँ और किस ग्रेड में आने वाला हूँ। जैसा ग्रुप वैसे ग्रेड्स होंगे ना। अच्छा, सदा स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति शुभ चिंतक स्थिति में स्थित रहने वाले, हर सेकंड और हर संकल्प श्रेष्ठ व्यतीत करने वाले, सदा अपने खजाने की स्मृति और सुमिरण में रहने वाले, सदा खुशी की खुराक में भरपूर रहने वाले, सर्व कमजोर आत्माओं को बल देने वाले, सर्व आत्माओं के तमोगुणी स्वभाव
और संस्कारों को परिवर्तन करने वाले, साक्षी और सदा साथी अनुभव करने वाले, ऐसे कोटों में से कोई और कोई में से कोई पद्मापदम भाग्यशाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।